तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आर्य कंप्यूटर टाइम्स का रिव्यू। उसमें देखेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इतिहास है वो जो किन किन साक्ष्यों पर डिपेंड करता है, उनके साक्ष्य के मुताबिक 3 पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि ये पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है, साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करता है। तथा इस प्रकार हम पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक इतिहास को 3 पार्ट में: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि मानव को टाइम तक लिखने पढ़ने का तथा अक्षर ज्ञान नहीं था, इस कारण वहाँ पे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर। ये पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर करता है, किस प्रकार के हमको अभिलेख तो उस टाइम में नहीं कहा जा सकता। जो पत्थर है, किस प्रकार के जो हथियार बनाए हुए थे उस टाइम पत्थरों के, उन्हीं पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें पाषाण काल, जो हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल, वो काल इसी में आते हैं, पाषाण काल। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, साहित्यिक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन वो उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। दूसरा है हड़प्पा तथा वैदिक संस्कृति, इसमें आती है। जो हड़प्पा तथा वैदिक संस्कृति हम आगे जाके पढ़ेंगे वो इसी में आता है, तथा इसमें अपठनीय लिखित साक्षी है, मूल्य ये भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में साहित्य, जो पठनीय साहित्य वो लिखा गया, तथा जो पुरातात्विक जैसे अभिलेख है, स्तंभ है, तो प्रशस्ति है, बाद में प्रशस्तियाँ भी चालू हो गई, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आज का हमारा टॉपिक है पुरापाषाण काल, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसमें क्या है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। अब इसमें मानव जीवन कैसा था, इसकी किस प्रकार खोज हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नेग्रिटो जाति के मानव होते थे। वो उनका शिकार पर निर्भरता करती थी, ओनली शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है इन्होंने हथियारों का आविष्कार करना सीख लिया, जिसके कारण वो पक्षियों के, पशुओं के जो शिकार करके उनको खाते थे। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र, ये खेती करना वगैरह एक स्टेबल लाइफ जीना इसने शुरू नहीं किया। दूसरा है घुमक्कड़ तथा खाना बदोश जीवन यापन करते थे, आज यहाँ पे कल कहीं पे इस प्रकार ये जीवन घुमक्कड़ व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट, उसने पलवल जो कि मद्रास में है, वहाँ पे एक हस्तकुटार खोजा। जो हस्तकुटार कैसे, जो गोल पत्र होते थे पानी से बह के जाते थे, उसको तोड़ ताड़ के हुए हस्तकुटार बनाए थे। नेक्स्ट है 1935 में टेरा तथा पीटरसन ने रियल कैम्ब्रिज के दल में शिवालिक पहाड़ियों में जो पोतार का पठार है, वहाँ पे पाषाणकालीन उपकरण खोजे। पाषाणकालीन उपकरण में क्या आएंगे, हस्तकुटार, विदानी, गंदासा, वेदक, खुरचनी, इस प्रकार के उपकरण आएंगे, जो कि क्वाड, चैट, जेस्पर तथा इनसे बने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल। इसमें देखते रहिए आप पूर्व पुरापाषाण काल। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में पुरापाषाण काल, जो कि 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व पहले था। इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के उपकरण मिले। एक है चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा है हस्तकुटार संस्कृति। ये किस प्रकार नामकरण हुआ मैं बताता हूँ कि ये जो इस समय के जो मानव था वो पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ी तथा प्लेन इलाका होता था वहाँ पे बसता था। वहाँ पे क्या पानी का बहाव होता था, तो वहाँ पे जानवर भी रहते थे। इस प्रकार वहाँ पे क्या है, जो पानी के बहाव के कारण जो पत्थर होते थे उसका ये शेप होता था, इस शेप के पत्थर को बोला गया है पेबुल। लेकिन जब जैसे जैसे इनकी बुद्धि बढ़ी तथा इनको आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इन्होंने एक फलक को काट दिया, जिसके नाम तीखा कर दिया तथा हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। इस कारण ये होता था, इसको बोलते थे चापर। ये हो गया पेबुल, ये हो गया चापर। तो जब दोनों साइड से ये तीखा कर देते तथा कोर उपकरण के रूप में यूज करते थे, उसको बोलते हैं चापिंग। और हस्तकुटार में ये जब जो गोल पत्र होता था उसको एक कुल्हाड़ी के टाइप में उसको शेप देते थे, उसको बोलते हैं हस्तकुटार। तो इस प्रकार ये था पेबुल, चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। ये जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें सोन नदी घाटी,
जो सोन नदी घाटी है वहाँ से प्राप्त किया था। सर्वप्रथम 1928 में DN वाडिया ने सोन नदी घाटी से ये उपकरण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है हस्तकुटार। ये जो मद्रास में है मद मदुरई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए थे, क्योंकि वहाँ पे भी पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे इस प्रकार के जो पत्थर है वो पानी के साथ लुढ़क लुढ़क के गोल हो जाते हैं तथा जिनको काट के तथा कोर उपकरण के रूप में यूज किया जाता था। इसमें हस्तकुटार, विदारनी तथा गंडासा, जो कि ऐसे आज का शेप है वो बिल्कुल परिष्कृत रूप से है। पहले इस प्रकार का नहीं था, पत्थरों का इस जैसा शेप दिखता था। तो इस प्रकार ये थे और ये क्वार्ट्ज से बने हुए थे। किससे बने थे? क्वार्ट्जाइट से बने थे, क्वार्ट्जाइट से बने हुए थे। तो नेक्स्ट है चर्चा करेंगे हम ये कहाँ कहाँ पे मिले थे। ये जो पूरे पाषाण काल के उपकरण है वो कहाँ कहाँ पे मिले थे। सबसे पहले हमने पढ़ा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति में जो सोन नदी घाटी है वहाँ पे, जो मलकपुर, चौतरा, चौमुखा, वहाँ पे कलार वहाँ पे मिले थे, जो कि नॉर्थ इंडिया में ऊपर की तरफ है। जो पहले का जो इंडिया था जब विभाजित नहीं हुआ उसमें ऊपर की तरफ था सोन नदी घाटी में। दूसरा है कश्मीर, यहाँ से भी मिले क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट है बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तीसरा स्थान है भीमबेटका, नर्मदा नदी घाटी में। चौथा है थार का रेगिस्तान जो डीडवाना है, यहाँ पे इस प्रकार के उपकरण चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे मिले थे। और जो आंध्रा और कर्नाटक वाला इलाका है वहाँ पे गिदलूर तथा करीमपुरी में तथा MP में साहिवाल में भी ऐसे मिले। और साउथ इंडिया में जो कोटलियार नदी घाटी है वहाँ पे इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ पे पलवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरई तथा मानजान कारण है, यहाँ पे इस प्रकार के उपकरण मिले। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व जो टाइमिंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अपना टॉपिक मध्य पाषाण काल। ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग है उस टाइम के माना जाता है। इसमें क्या है, जो उपकरण है वो सनक आधारित उपकरण होने लगी है तथा जो कौन से पत्थरों के बने थे, चैट, जैस्पर तथा फ्लिंट पत्थरों से बने हुए थे। जो पहले बनते थे क्वार्ट्जाइट्स, उसमें जो हस्तकुटार था, विदारणी तथा गंडासा था, जो पूर्व पाषाण काल में था वो भी चेंज हो गया, क्योंकि मानव की जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ उसमें जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे वो अपने सहूलियत के हिसाब से नए नए आविष्कार करता गया। उपकरण कौन कौन से थे? इसमें फलक था, वेदनी था, वेदक था। इसमें क्या है जो होता था सलक से बनी खुरचनी। इसमें क्या है तो ज़्यादा तीखापन आता गया उनके उपकरणों में, उनकी धार तेज होती गई। उसमें क्या है कोर उपकरणों को यूज़ किया जाता था, लेकिन जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है उसमें तथा हस्तकुटार का इसमें थोड़े तेज धार वाले उपकरण यूज़ करने लगे। और इसमें इसी का ही है मध्यपुरा पाषाण काल का भीमबेटका में जो गुफाओं में चित्रकारी मिली है वो भारत की सबसे प्राचीन चित्रकारी मानी गई है। तथा जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारे कंपटीशन में कि भारत की सबसे प्राचीन जो चित्रकारी उसका प्रमाण कहाँ पे मिला है, वो है भीमबेटका की गुफाओं में। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ है, इसके मध्यपुरा पाषाण काल के स्थान कहाँ कहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे नेवासा जो कि महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र। उसके बाद बागान, बैराज, कादमली जो कि राजस्थान में घाटियाँ हैं। बागान, बैराज, कादमली की घाटियाँ कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट है चक्या, सिंगरौली तथा बेलन घाटी जो कि यूपी में है। ब्यास, बाणगंगा तथा सरिस्का घाटी ये हिमाचल प्रदेश में। जैसे घाटियों के नाम हमारे बेलन घाटी, ये क्या है यहाँ पे पानी का स्रोत ज़्यादा था, बहाव ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पेबुल चापर चापिंग ये वहीं पे मिलते हैं, वहीं पे उपलब्ध रहते हैं, इसके कारण आज भी उन्हीं घाटियों के पास रहते थे इस ज़माने तक। नेक्स्ट है सिंहभूम तथा पलामू जो कि बिहार में है तथा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे प्राचीनतम चित्रकारी का प्रमाण मिला है। और नेक्स्ट है सौराष्ट्र जो कि गुजरात के इलाके में आता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों पुरा पाषाण काल का अपना अंतिम टॉपिक है उच्च पुरा पाषाण काल।
इसमें क्या है, फलक से बने उपकरण, फलक आधारित उपकरण थे, इसलिए इसको फलक तक्षणी संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें भी मध्य पुरा पाषाण काल की तरह चैट, जैस्पर तथा फ्रेंच जैसे बहुमूल्य पत्रों का उपयोग किया जाता था। इसकी क्या विशेषता है, इसमें विशेषता है, इसमें होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उसका उदय होने लग गया तथा चकमक उद्योग की स्थापना इसमें प्रारंभ हो गई थी। तो पहले हमने पढ़ा था जो अरुण जी सोनकिया ने जो 1928 में उसने कौन सी नर्मदा घाटी से खोपड़ी निकाली, वो थी होमो इरेक्ट्स और ये है होमो सेपियंस। तथा इस काल की एक इलाहाबाद से माता देव की हड्डी से बनी मूर्ति मिलती है। इसके कहाँ पे उपकरण थे, इसका स्थान कहाँ से मिले उपकरण। नंबर 1 है जोगदे है भीमबेटका, बुबरी, रामपुर तथा बागोर, ये है मध्य प्रदेश में। सिंह भूमि यह है झारखंड में। रेनीगुंटा, वेमुला तथा करनूल ये है आंध्र प्रदेश में। तथा बूढ़ा पुष्कर जो कि राजस्थान में, विस्दी गुजरात में, पटना, बदना, इनाम गांव यह महाराष्ट्र में तथा सरोवर दोआ कर्नाटका में। तो इस प्रकार में मैं एक बार मोटा रिवीजन करवा देता हूँ। जो प्राचीन काल का इतिहास है, हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उसको है जो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर है। एक है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्या है कि उसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, जो कुछ भी है वो पुरातात्विक स्रोत जो उपकरण मिले उन पर आधारित है तथा इसमें जो पाषाण काल है उसको रखा गया है। नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। इसके कारण ये भी जो एपटनी, इसलिए पुरातात्विक जो उपकरण है वगैरह उन पर डिपेंड करता है। इसमें आता है अपना हड़प्पा तथा वैदिक संस्कृति। और अंतिम है ऐतिहासिक काल। इसके ऐतिहासिक काल को भी बाद में बहुत सारे भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल में जो लिटरेरी सोर्सेस है उनका भी उद्भव हुआ तथा जो पुरातात्विक स्रोत है उनका भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम चर्चा किया था पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जब उसको हथियार के रूप में उपकरण, पत्थर को हथियार के रूप में जो उपयोग करते थे उसी काल को पुरा पाषाण काल या पाषाण काल में सम्मिलित किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पुरा पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल तथा लास्ट में उच्च पुरा पाषाण काल। अभी हमने चर्चा किया था निम्न पुरा पाषाण या पूर्व पुरा पाषाण काल में चापर चापिंग पेबुल संस्कृति जो कि सोन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इसमें वो DN वाडिया ने 1928 में उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त किया था। दूसरा था हस्त कुठार जो कि तिरुपक्कम तथा बदमदुरई वहाँ से, जो मद्रास में, वहाँ से इनके उपकरण प्राप्त किए थे। इनके हथियार थे गंडासा, विदारणी तथा हस्त कुठार। और इनके इलाके थे सोन नदी घाटी, कश्मीर, थार का रेगिस्तान तथा जो भीमबेटका है तथा नर्मदा घाटी, सिंगरौली जो कि यूपी में थे, वहाँ से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट अपना मध्य पाषाण काल। इसमें सल्क से भरे जो उपकरण थे सल्क पर आधारित है तथा चैट, जस्पर तथा फ्रेंच जैसे बहुमूल्य धातुओं का उपयोग होने लग गया मध्य पाषाण काल में। और महाराष्ट्र में नावासा, गुजरात में सौराष्ट्र विस्दी, इसमें सौराष्ट्र तथा कादमली, बागन, बैराज ये जो राजस्थान में वहाँ पे इस प्रकार के, तथा जो हिमाचल प्रदेश में था जो सरिस्का तथा बाणगंगा की जो घाटियाँ थी वहाँ पे इस प्रकार के उपकरण मिले थे मध्य पाषाण काल के। तथा अभी है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें क्या है जो फलक तक्षणी संस्कृति, फलक पर आधारित उपकरण इसमें मिले थे तथा ये चैट, जस्पर, फ्रेंच ये दोनों मध्य पुरा पाषाण काल और ये उच्च पुरा पाषाण काल दोनों चैट, जस्पर तथा फ्लिंट जैसे पत्थरों पर हथियार बनाए करते थे। इसमें चकमक उद्योग का विकास हुआ तथा होमो सेपियंस जो मानव की आधुनिक प्रजाति उसका उदय हुआ तथा इलाहाबाद से मानव माता देवी की हड्डी से बनी मूर्ति मिलती है। इसके जो स्थान थे वो है जोगदे, भीमबेटका, बुबरी, बागोर तथा रामपुर ये है MP में, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में, विस्दिय गुजरात में, पटना, बदने, इनाम गांव में महाराष्ट्र में, सोरापुर दोआब है कर्नाटका में तथा इधर आए तो सिंहभूम में झारखंड में तथा रेनीगुंटा, वेमुला तथा करनूल है महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार ये था उच्च पुरा पाषाण काल। देखते रहिए अनअकैडमी मारवाड़ी।